आज हमारे लिए ये गर्व का पल है कि हमारे यहाँ के 125 स्टूडेंट्स को सीएचओ में ज्वाइनिंग मिली है बिहार सरकार के द्वारा। बढ़िया शेरघाटी बढ़िया जगह है और इतने रिमोट एरिया में राजेश जी ने इतना बेहतरीन हॉस्पिटल खोला और 1 साल के अंदर बना दिया, ये अपने आप में एक ताज्जुब है। और हम लोग जो कॉलेजेस चलाते हैं, हमारे यहाँ जो स्टूडेंट हैं, हम लोग सीधे उन्हें अपने बच्चे जैसा समझते हैं। मेरे 2 ही बच्चे नहीं हैं, मैं मानता हूँ कि हमारे 10,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो आप शेरघाटी के इर्द गिर्द को अगर देखते हैं तो वहाँ आपको हेल्थ सेक्टर में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमने एक 650 बेड का हॉस्पिटल का वहाँ पे उद्घाटन 15 जुलाई को माननीय राज्यपाल के द्वारा करवाया था। वहाँ के जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको इलाज में कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए हमने वहाँ 650 बेड का हॉस्पिटल वहाँ अपना बनाया है। ये तो इस क्षेत्र के लिए वरदान है और जैसे जब तक राजेश जी जैसे लोग रहेंगे, इस क्षेत्र के हर क्षेत्र में ऐसे लोग रहें जो क्षेत्र का विकास करते रहें। और अब यहाँ के बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि उसे मन से पढ़ाई करें। उनके एरिया में आ गया है इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज और एक बेहतर डॉक्टर बन सके जो पूरे राज्य और देश को मिल सके। तो हॉस्पिटल बड़ा जरूर है हमारा, लेकिन वो हॉस्पिटल हमारा गरीबों के लिए समर्पित है और मैं गरीबों के लिए एकदम तहे दिल से समर्पित हूँ। जो मुझसे बन पड़ेगा मैं गरीबों के लिए करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी हमारे साथ मिस्टर राजेश कुमार चेयरमैन, जो विवेकानंद पारा मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज के चेयरमैन हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मेडिकल के क्षेत्र में जो इतनी बड़ी क्रांति लाए हैं, तो आखिर इनके दिमाग में ये क्रांति लाने का सोच क्यों और कैसे आया, बिहार के गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए क्यों ये सोच रखते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है सर। जी धन्यवाद सर। आपके पारा मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज जो आप लाए सर, और इतनी ग्रोथ रेट हो रही है सर, आपका 125 छात्र इतने अच्छे अचीवमेंट किए सर, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो आज ये हम बोलेंगे कि मगध पारा मेडिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, विवेकानंद पारा मेडिकल नर्सिंग कॉलेज के जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, इंक्लूडिंग मी, आज हमारे लिए ये गर्व का पल है कि हमारे यहाँ के 125 स्टूडेंट्स को सीएचओ में ज्वाइनिंग मिली है बिहार सरकार के द्वारा। 4000 की वैकेंसी थी पूरे बिहार के लिए, जिसमें 3682 स्टूडेंट्स को सिलेक्शन हुआ है सीएचओ में, और उसमें से हमारा 125 स्टूडेंट का ज्वाइनिंग हुआ है। तो मैं उन सभी जो भी 125 छात्र छात्राएं हमारे यहाँ से ज्वाइन किए हैं, मैं उनको अपने तरफ से, अपने संस्थान के तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं और उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि उनके उज्जवल भविष्य फ्यूचर में वो आगे इसी तरह बढ़ते रहें और अपने माँ पिताजी का, अपना समाज, बिहार का, संस्थान का और हमारा नाम इसी तरह वो रोशन करते रहें। सर, आपका पारा मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज का जो ग्रोथ रेट है सर, रेशियो है सर, वो काफी तेजी से बढ़ रहा है सर। ये देखिए, ये तो डिपेंडेंट करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। और हम लोग जो कॉलेजेस चलाते हैं, हमारे यहाँ जो स्टूडेंट हैं, हम लोग सीधे उन्हें अपने बच्चे जैसा समझते हैं। मेरे 2 ही बच्चे नहीं हैं, मैं मानता हूँ कि हमारे 10,000 से ज़्यादा बच्चे हैं और उसी हिसाब से हम उनको हर चीज़ में व्यवस्था देते हैं। क्लासेस, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उसके बाद खेल कूद, आप मैं देख लीजिए हमारे यहाँ जो हॉस्टल है, खाने पीने का सारा सुविधा हमने जो दिया है बच्चों को, वो 5 स्टार लेवल का दिया है। एक महाबोधि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आपका उद्घाटन हुआ सर पिछले महीने में, तो वहाँ पे बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय आए थे, खान सर आए थे, बहुत सारे लोग आए थे सर। तो क्यों सोच आया सर कि इतने रूरल इलाका में क्यों इस तरह का इतने बड़े हॉस्पिटल खोले सर? देखिए, आप शेरघाटी को लेकर के चलेंगे तो आप शेरघाटी के इर्द गिर्द को अगर देखते हैं तो वहाँ आपको हेल्थ सेक्टर में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमने एक 650 बेड का हॉस्पिटल का वहाँ पे उद्घाटन 15 जुलाई को माननीय राज्यपाल के द्वारा करवाया था। और वहाँ के जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको इलाज में कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए हमने वहाँ 650 बेड का हॉस्पिटल वहाँ अपना बनाया है, ताकि शेरघाटी के इर्द गिर्द के जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उन्हें पटना नहीं जाना पड़े, गया नहीं आना पड़े, इलाज उनका वहीं हो जाए।
एवरीडे आप देखेंगे 700-800 पेशेंट वहाँ हमारे यहाँ आते हैं। 100 से भी प्लस डॉक्टर हमारे यहाँ ओपीडी में बैठते हैं और बहुत अच्छे से वो ट्रीटमेंट करते हैं। आप 150 से ज़्यादा हमारे यहाँ नर्सिंग स्टाफ हैं। इवन जो भी नर्सिंग स्टाफ के जो हेड हैं वो अभी भी हमारे यहाँ केरला से ही हैं जी। तो आप देखेंगे कि जो उधर का जो इलाका है गरीबी इलाका है और वहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक निचले पायदान के जो लोग हैं वहाँ तक हम अपने अस्पताल का ट्रीटमेंट उनको मुहैया कराएं और लोग वहाँ आ रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जो गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं सर, वो बड़े बड़े कॉलेज, और जो गरीब वर्ग के पेशेंट होते हैं बड़े बड़े अस्पताल देख के सर कहीं ना कहीं उनका डर पैदा होता है कि इस अस्पताल में जाएंगे, इस मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, इतनी ज़्यादा फीस होगी, इतने ज़्यादा यहाँ पैसे खर्च होंगे। तो वैसे गरीब कैटेगरी के जो निम्न वर्ग के लोग हैं, स्टूडेंट हो या फिर जो मरीज हो, उनको क्या सुविधा है सर उनके लिए सर? देखिए, हॉस्पिटल बड़ा देख करके डरने की आवश्यकता नहीं है। और आप सरघाटी में जितने भी इर्द गिर्द में गांव है, आप वहां जा करके आज के डेट में किसी भी लोग से पूछेंगे कि महाबोधि हॉस्पिटल के बारे में, तो वो बताएंगे कि भाई वहाँ हमें इलाज प्रॉपर तरीके से मिल रहा है, प्रॉपर केयर हो रहा है और किसी तरह का उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया जा रहा है, कोई गलत पैसे नहीं लिया जा रहा है। और वो इसीलिए आप देखेंगे 700-800 के संख्या में एवरीडे पेशेंट्स के वो ओपीडी हमारे यहाँ है। तो हॉस्पिटल बड़ा जरूर है हमारा, लेकिन वो हॉस्पिटल हमारा गरीबों के लिए समर्पित है और मैं गरीबों के लिए एकदम तहे दिल से समर्पित हूँ। जो मुझसे बन पड़ेगा मैं गरीबों के लिए करूंगा। देखिए सर, गरीबों के मसीहा दिन पे बनते जा रहे हैं, दिनों पे दिन बनते जा रहे हैं और ये गरीब वर्ग के लोगों के लिए ही ये सारा कार्य कर रहे हैं। और पूरे बिहार में जो 4000 वैकेंसी आई थी उसमें लगभग 3800 के आसपास में जो सिलेक्शन हुआ है उसमें 125 यानी कि 125 इनके सारे मेडिकल कॉलेज एंड नर्सिंग के जो कॉलेज है उनसे जो हुई है, ये पूरे बिहार में बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस में ये क्रांति ला रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा ताकि जो ऐसे जो गरीबों के मसीहा बनते जा रहे हैं, ऐसे महानायक को सपोर्ट करने की जरूरत है ताकि और गरीबों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और ज्यादा मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सर। थैंक यू। बढ़िया शेरघाटी बढ़िया जगह है और इतने रिमोट एरिया में राजेश जी ने इतना बेहतरीन हॉस्पिटल खोला और 1 साल के अंदर बना दिया, ये अपने आप में एक ताज्जुब है। और रियल इस्टेट में ऐसे देखा जाता है कि बिल्डिंग्स बनने में काफ़ी टाइम लग जाती हैं, फिर उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है बिना मतलब के। तो इन्होंने 1 साल के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग, आज हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया, बहुत जल्दी इसके मेडिकल कॉलेज का हो जाएगा और ग्रेजुअली चीज़ें चल ही रही हैं और ये इस एरिया के लोगों के लिए एक वरदान है। देखिए होता क्या है कि ग्रेजुएशन और डिग्री वाली जो कोर्सेज होती है, अगर उसके साथ मेडिकल हो जाता है तो उससे समाज को भी भलाई होती है और उसे अपने पैरों पर खड़े होने में भी थोड़ी चांसेस बढ़ जाती है। जितने ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे स्वास्थ्य सेवा में उतनी सुधार होगी और मेडिकल की जो डॉक्टर्स की जो कमी है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। आइए, तो इस क्षेत्र के लिए वरदान है और जैसे जब तक राजेश जी जैसे लोग रहेंगे, इस क्षेत्र के हर क्षेत्र में ऐसे लोग रहें जो क्षेत्र का विकास करते रहें। और अब यहाँ के बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि उसे मन से पढ़ाई करें। उनके एरिया में आ गया है इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज और एक बेहतर डॉक्टर बन सके जो पूरे राज्य और देश को मिल सके। धन्यवाद।